हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने बोला था कि आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी सितंबर तक आ जाएगी और आ चुकी है। तो आप सभी को अब डिटेल में इसके बारे में जानना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के भी जो भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर सकूं। तो मैं ये वीडियो सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर बना रहा हूं। तो आप सभी जो भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंटरेस्टेड हैं वो सभी देखें इसे। तो वैकेंसी जैसे कि आपने देखा होगा कि लगभग 8 और 4 12,000 के करीब आई हुई है, जो कि अभी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग कम वैकेंसी का ना सोचें, बढ़ेगी वैकेंसी अभी। तो अभी ग्रेजुएट लेवल पे 8,000 वैकेंसी आई है, लगभग 8113 वैकेंसी। और अंडर ग्रेजुएट में आई है 3445 वैकेंसी। ठीक है। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास टेक्निकल कोर्स आपने नहीं किया है, डिप्लोमा नहीं किया है, बीटेक नहीं किया है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाले बेसिकली इसको भर सकते हैं। ग्रेजुएट में जैसे कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या कुछ भी किया हुआ है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इसको भर पाएंगे। और अंडर ग्रेजुएट में जैसे आपने 12th पास किया हुआ है और अभी आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है आप, तो आप इसको भर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट वाला 12th बेसिस पे। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि भैया मैं फेल हुआ था एक बार और मेरी बैक लगी थी ग्रेजुएशन में या कुछ भी, तो कितने परसेंटेज है मेरे कितने परसेंटेज चाहिए। मेरे 33% है, 50% है। तो आप इन सब चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, परसेंटेज मैटर नहीं करता है। आप एक बार फेल भी हुए होंगे तो भी मैटर नहीं करता है, आप इसको भर सकते हैं। बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों बेसिस पे। तो पहली चीज़ तो एज का ही मैटर करता है। एज जैसे कि ग्रेजुएट लेवल पे है आप, तो 18 से 33 साल, सॉरी 18 से 36 साल होनी चाहिए। और अंडर ग्रेजुएट है तो 18 से 33 साल होनी चाहिए। और प्लस रिजर्वेशन, जो भी आप SC ST OBC से हैं तो आप उसका भी रिजर्वेशन मिलता है, तो आप उसको एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। ग्रेजुएट में 18 से 36 और अंडर ग्रेजुएट में 18 से 33 साल। और ये जो एज है वो गिनी जाएगी 1/1/2025 से, यानी 1 जनवरी 2025 को आप कितने साल के हैं। यदि आप 36 साल के अंदर रहते हैं 1/1/2025 के, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि 1/1/2025 में आप 33 साल के अंदर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है A2 से लेकर के C2 तक है। तो A2 से लेकर C2 तक है। तो आप इसमें मान के चलिए कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है, जो चल फिर सकता है, जिसकी आँख थोड़ा सा सही है, चश्मा उश्मा ज़्यादा अगर बहुत पावर का है तब तो दिक्कत होगी A2 और A3 वाले में। बाकी B2 और C2 वाले में थोड़ा चश्मा चलता भी है, क्योंकि वो क्लर्क की है, तो उसमें आप चश्मा पहन करके आप दे सकते हैं, आप जॉब में काम कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें ले लिया जाता है। बाकी इसका एक स्टैंडर्ड है जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि आपकी आईज की पावर कितनी होनी चाहिए। तो ये आप एक बार सरकारी डॉक्टर से भी मिल लेंगे तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। तो बस यही है। और बाकी जो भी लेवल की बात की जाए तो लेवल 6 और लेवल 5 की जो जॉब है वो ग्रेजुएट लेवल पे है, और लेवल 3 और लेवल 2 की जो जॉब है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है। तो सैलरी की बात की जाए तो इसमें जो आप इनिशियल पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन में, सैलरी इसकी डबल होती है इनिशियल पे। जैसे कि अगर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें 35,400 है, तो इसका आप सैलरी डबल कर लीजिए, यानी कि मान के चलिए कि 70,000 के करीब सैलरी इसकी होगी। और नीचे अगर देख लिया जाए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 29,200 लिखा है, तो मान के चलिए इसकी सैलरी 60,000 के करीब होगी। और बाकी जो रनिंग स्टाफ होता है जैसे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर, तो सैलरी इसका इनिशियल पे है 29,200, तो इसकी सैलरी बेसिकली बनती है 60 से 62,000। लेकिन जो इसका रनिंग का माइलेज जुड़ जाता है तो इसकी सैलरी हो जाती है 80 से 90,000 रुपये। तो आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सैलरी गुड्स ट्रेन मैनेजर की होती है,
लेकिन वर्किंग आवर भी 8 से 10 घंटे हो जाते हैं। लेकिन बाकी सब जो जॉब्स हैं, ये मोस्टली जॉब्स जो है वो ऑफिशियल जॉब्स हैं, ऑफिस में बैठ के करने वाली जॉब है। और जो टीटी की जॉब है, जैसे कि आप इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क देख पा रहे हैं, ये टीसी की जॉब होती है। ये आपको, आप देखते होंगे रिजर्वेशन वाले रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, या प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक कर रहे होते हैं, या फिर ट्रेन में टिकट चेक कर रहे होते हैं। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क टीसी की जॉब होती है, जो कि अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे निकाली गई है। ग्रेजुएट लेवल पे पहले निकलती थी, जो कि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होती थी। लेकिन अब सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को प्रमोशन कोटा में भरने का आदेश आ गया है। तो अब चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क से भी ऊपर एक लेवल 6 की जॉब दे दी गई है। और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 5 की होती थी, और ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की जॉब है, जो कि उससे ऊपर है। तो आप टीसी से भी ऊपर अगर एक जॉब पाना चाहते हैं, तो वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो जाएगी। तो बस इतना ही आज के लिए। और भी जो डाउट्स हैं वो आपसे मैं पूछूंगा, और आप उसमें अपने क्वेश्चन डालिएगा, तो फिर मैं उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।